हो गया है। हाँ जी, नेट चालू हो गया जी। अच्छा, तो मेरे ख्याल से फिर आज की मीटिंग में आप जुड़िए। मतलब वो जरूर जो जुड़ेंगे जो साहब। नहीं नहीं, जो हमारी वाली जो लाइव लाइव मीटिंग होती है जो, ठीक है साहब, लाइव वाली में जुड़ तो जाएंगे। मैं जो है कितने बजे से होती है साहब? वो 9:30 रखते हैं। मैं उसकी अच्छा जी। लिंक आपको बना के दे दूंगा। और जी इसमें साहब। प्रभावी ढंग से अपन को ये बात कहना है। एक आध और किसी को भी, किसको जोड़ोगे आप? एक हमारे अच्छा। साथी हैं यहाँ से पलवल से। हम्म। उनका नाम है, क्या नाम है, वीर सिंह जी। वो भी ओजस्वी वक्ता है। हाँ जी, ठीक ठाक बोल लेते हैं जी। अच्छा, ओके। एक आध और को भी देखा जाए। और एक हैं जी, विनय कुमार जी हैं एक। ये कहाँ के हैं? ये भी पलवल से ही हैं साहब। तो इनको तीनों से बात करके रखो। उनको अभी हम वो बना के लिंक आपको दे देंगे। तो ये 3 लोग और मैं रहूंगा। और जी फिर साहब। जो है क्राइम फ्री भारत के बारे में जो भी बात अपन को करना है कि कैसे जमीन पे उतारा जाए, क्या किया जाए। और जी आपने साहब। अभी देखा होगा, आज हमने वो भी जारी किया है कि जो पद अपन बांटे हैं उनमें जी। कुछ लोगों को जोड़ने की आहर्ता हमने आज रखी है। आपने देखा उसको? वो तो साहब नहीं देख पाया शायद। नहीं नहीं, वो हमने सब जगह लोड किया है उसको। ग्रुप में भी डाला है और आपको उसमें भी दिया हुआ है। तो वो है, सब जगह डाला हुआ है। ठीक है साहब, अभी मैं उससे पहले देख लूंगा। अभी तो फिलहाल हाँ हाँ हाँ। जैसे ही तो फ्री अभी होऊंगा ना, अभी मैं फ्री देखिए। हूँ। अभी फिलहाल मैं मंदिर में जा रहा हूँ बस एक बार थोड़ा सा। अच्छा, मैं यही कह रहा हूँ कि जी। देखो, समय अपने हाथ से निकल रहा है। जी सर। और मॉडल में बहुत ताकत है। राइट। मॉडल की ताकत का तो कोई तोड़ ही नहीं है साहब। किसी के पास भी नहीं है तोड़। लेकिन हमारे जो लोगों के अंदर गुलामियत की जो अवशेष बचे हुए हैं ना, वो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। वो उनकी बेड़ियां बनी हुई हैं पैरों की। नहीं, लेकिन जैसे अपन उसको ये देखें कि हम अपने ही से जुड़े लोगों को जोड़ने वाली बातें करें। जी और सर। और उससे जो है बेड़ियां का इसलिए इससे कोई मतलब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप एक भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिसमें आपकी रिस्क है। जैसे जो दीगर जी पार्टियां वाले हैं, ये आंदोलन करते हैं, कहते दिल्ली चलो, फलानी जगह चलो। राइट। जी। अब जी। ये दिल्ली चलो कह रहे हैं, या जो है जंतर मंतर पे जा रहे हैं, या फलाना कर रहे हैं, या किसी के सपोर्ट में आ रहे हैं। ये जी। जी। बताओ, आज की जो काले अंग्रेजों की पुलिस है, वो जो जी। है जगह जगह बैरिकेड लगा के आप पे लठ बरसा रही है कि नहीं बरसा रही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल घेर घेर के मार रहे हैं उसकी तरह। जैसे अभिमन्यु को राक्षसों ने चक्रव्यूह के अंदर घेर लिया था और 7 महारथियों ने इकट्ठा हो और ये और एक बच्चे को अपराध ना करते हुए भी उसको हत्या कर दी। हत्या वो वही भी काम। धर्म बुद्ध तरीके से, गलत तरीके से, पूरी दुष्टता पूर्वक। जी जी जी, बिल्कुल। निहत्थे के ऊपर 7 महारथियों ने मिल करके एक साथ धावा बोल करके जो जघन्य अपराध किया था, उसी की वजह से महाभारत का जो अ, आगे हुआ था, उसी क्षण को बार बार याद दिला करके भगवान कृष्ण जी ने उनके नरक के द्वार खोल दिए थे कौरवों के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल आप जोर से सही बात कह रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अपनी व्यवस्था में ना तो अपन किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, जी। ना ही हम चक्का जाम कर रहे हैं, ना ही हम जुलूस निकाल रहे हैं, ना ही हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना जी। ही हम किसी अधिकारी के सामने जाके हाथ फैला रहे हैं, ना ही हम जी। रेड लोगों कर रहे हैं, ना ही हम दिल्ली जाके जो है जंतर मंतर पे जा रहे हैं। तो जी। ये जो आज के काले अंग्रेजों की पुलिस है, ये आप पर ना जी। तो लाठी बरसाने की स्थिति में है, ना बैरिकेड लगा के आपका सिर फोड़ने की स्थिति में है, ना ही आपके जी। विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करने की स्थिति में है क्या? जी। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए यदि अपन ये कल्पना करें कि रामवीर जी। सिंह जी जो है लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त बन गए। राइट। जी। क्राइम फ्री भारत व्यक्ति का जो है रिप्रेजेंटेटिव आपके पास पहुंचा और आपको उसने जी। चंद्रगुप्त का टिकट दे दिया। दे दिया। जी। है जी। कि नहीं? जी सर। तो चंद्रगुप्त का टिकट मिलने के बाद जी। और
चंद्रगुप्त का टिकट मिलने के बाद और कहना चाहिए कि आपको विधायक का टिकट भी मिल गया और आपने विधायक का नामांकन भर दिया और आप प्रत्याशी बन गए। कितना अद्भुत मॉडल है कि आपसे कह रहा है कि आपको ये भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है कि आपने नामांकन भर दिया है और आप जो है अब प्रत्याशी हैं। ये जहां चीज बाकी मैंने आपकी आज सुनी थी साहब, एक बंधु से आप बात कर रहे थे, उस टाइम ये बताए थे हाँ कि आपको चंद्रगुप्त का टिकट मिलने के बाद भी किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं इस इलेक्शन में जो है नॉमिनेट हो चुका हूँ। हाँ तो और मैंने अपने लिए लास्ट तक भी किसी को ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमें टिकट दीजिए। हमें हमने वोट तो दीजिए। सिर्फ ये कहना है हाँ कि हमें अपने साथियों को, जानकार पहचानकारों को सिर्फ मिशन में सदस्यता दिलानी है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, वही व्यक्ति चंद्रगुप्त बनेंगे और वही मंत्री, विधायक, सांसद बनेंगे। और नंबर 1 पे आ गए तो मुख्यमंत्री और उप नंबर 1 पे आ मुख्यमंत्री गए तो बनेंगे। मुख्यमंत्री आ गए, और 2 नंबर 3 नंबर पे आ गए तो उप मुख्यमंत्री आ गए, और 10-15 के बीच में आ जाएंगे, 20 तक आ जाएंगे तो वो मंत्री बन जाएंगे। बाकी हाँ तो जो डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा राज्य है उसके हिसाब से 35 से 40 लोग जो है वो मंत्री बनेंगे। तो इस तरीके से, जैसे मेरे ख्याल से हरियाणा छोटा है, शायद 90 विधायक रहते हैं। इसमें 90 विधायक हैं जी यहाँ 90 पर। विधायक हैं, तो आपके यहाँ पे थोड़ा सा संख्या कम होगी, ठीक है ना, हाँ क्योंकि जी, हाँ वो उसके प्रोपोर्शनेट रहती है जहाँ नंबर ऑफ विधायकों के हिसाब से। जी जी तो आप अब ये देखिए कि आपको नामांकन भर दिया, आप प्रत्याशी बन गए और फिर भी आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है, बल्कि ये उल्टा प्रतिबंधित किया गया है। क्या प्रतिबंधित जी किया गया है कि आप इसे नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि यदि आप 4 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने यदि ये कहोगे कि मैं प्रत्याशी हूं, मुझे वोट दो, जी। तो बाकी लोग तो फिर बुरा मान जाएंगे कि नहीं मान जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको ऐसा लगेगा कि ये अपने लिए वोट मांग रहे हैं। नहीं, फिर और वो जो है वो कहेंगे कि इससे मांगा, मुझसे तो मांगा ही नहीं, मैं क्यों दूं। जी जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 जबकि इस मॉडल में वो किसी से भी वोट नहीं मांग रहा है। बिल्कुल। वो सिर्फ जो है अपराध मुक्त भारत और उसके 21 महालक्ष्यों के साथ उसके मॉडल से कैसे जो है ना उसके जीवन परिवर्तित हो जाएगा उसके लिए और उसके बच्चों के लिए, केवल वो ये बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल जी। तो कुल मिला के उसको इवन बिना वोट मांगे लोग बाग अपनी शपथ के कारण छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और जिस किसी को भी चंद्रगुप्त घोषित किया जाएगा जी, उसके नाम का जो है शंखनाद करेंगे, उद्घोष करेंगे और कहेंगे कि मैं इसे विजयी बनाऊंगा। तो एक बात अपन को समझना पड़ेगी कि पड़ोसी भी पूछेंगे भैया ये हो क्या रहा है, थाली बज रही, दीपक जल रही है और ये सब कुछ उद्घोष हो रहा है। तो ये उत्सुकता होना स्वाभाविक है कि भाई ये कर क्या रहे हो। तो उत्सुकता बस जो है पड़ोसी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? बिल्कुल पूछेंगे जी। और जब पड़ोसी ये पूछेंगे और जब आप उनको विस्तार से पूरी बात समझाएंगे या विस्तार से समझाते हुए हमारे वीडियो उनको भेज देंगे और कहेंगे भाई साहब इसको सुन लो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, तो वो व्यक्ति भी कहेगा कि नहीं कहेगा कि रामवीर सिंह जी हमारे भी चंद्रगुप्त हैं और मैं भी छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के उन्हें संकल्प के साथ उद्घोष करते हुए विजयी बनाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं रुक सकता, बिल्कुल कहेंगे जी, वो कोई भी नहीं रुक सकता, क्योंकि सबके पैरों में विवाहियां फटी हुई हैं। सब एक दूसरे के पैरों में स्नेह लेप लगा करके और सभी की पीड़ाओं का हरण करने की काम करेंगे। और वो जरूर इस बात को कहेंगे कि हम भी फलाने सिंह को, हमारा चंद्रगुप्त है, उसको वोट देंगे। और इस चीज को देख करके ये जो आज गोदी मीडिया है, कोई कैसी मीडिया है, ये इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्योंकि जब ये हमारे राजनेता लोग जनसभाएं करने जाएंगे और जब वहां पर उनके गलत बोलने के ऊपर हूटिंग करेंगे तो उनको बोलना भूल जाएंगे। ऊपर से जो हमारे शंखनाद किया जा रहा है, दीपक जलाया जा रहा है, उद्घोष किया जा रहा है कि हमारा चंद्रगुप्त फला सिंह है, हम अपना वोट दे करके उसे विजयी बनाएंगे, तो पड़ोसी पूछेंगे कि क्या कर रहे हैं? कि हम अपराध मुक्त भारत मिशन का व्रत कर रहे हैं, जिससे हमारे को फल मिलने वाला है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए 21 लक्षों से सुशोभित भारत होगा, जहाँ ना अपराध होगा, ना भ्रष्टाचार होगा, ना टैक्स की मार होगी, ना गरीबी होगी, ना बेरोजगारी होगी। और
जहर मुक्त खेती होगी, जिससे जीवन निरोगी, स्वावलंबी और दीर्घायु होगा। साथ ही साथ आज जो समाज के अंदर दबे हुए, सहमे हुए, कुचले हुए, दबंगों के द्वारा सताए हुए व्यक्ति हैं, उनकी थाने तहसीलों में कोई सुनता नहीं है, उनकी बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होगी। अगर कोई गलत एफआईआर दर्ज कराएगा तो उसी अपराध के तहत उस बंदे को बंद किया जाएगा। 45 दिन में कोई भी अपराधी है, 45 दिन से ज्यादा उसको नहीं लगेगा न्याय मिलने में, अपराधी जेल में चला जाएगा और बेकसूर आदमी अपने घर पे आराम करेगा। जब अपराधियों को अपराध घटित करने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा तो कोई अपराधी रहेगा ही नहीं। ऐसे भारत का निर्माण जहां पर राम राज्य की स्थापना सबको नजर आएगी, ऐसे भारत को करने के लिए हमें ना तो कोई एक पैसा खर्च करना जेब से, ना अपना काम छोड़ना जिसके बदौलत हम अपने घर को चला रहे हैं, अपने आजीविका कमा करके बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, घर को चला रहे हैं, ना कोई रेल सड़क रोकना है, ना कोई नियम कानून तोड़ना है, ना कोई धरना प्रदर्शन करना है, ना कोई जुलूस निकालना है। और इस काम को करने में हम अपने देश की सभी समस्याओं को समाप्त करके, जो आज टैक्स फ्री भारत होगा, उसके बावजूद भी 10 से 15-20 गुना पैसा हमारी सरकारों के पास में होगा, सेंट्रल सरकार के पास होगा, केंद्र सरकार के पास में, तो हमारे देश का जो तरक्की है वो भी 10, 15, 20 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेगी। आगे चल करके हमारा देश दुनिया का सिरमौर होगा, नेता होगा, दुनिया को प्रकाश दिखा करके अपना नेतृत्व करेगा। ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए हम सभी देशवासियों को निसंकोच आगे आना चाहिए, यही मेरी कामना है। ऐसा हम जो दूसरों को बताएंगे तो वो जरूर इस बात को समझेंगे। आपको क्या लगता है, जो अभी ऊर्जा का कम होना दिखाई दे रहा है, जैसे 11,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि ये एक व्यक्ति को भी जोड़ेंगे तो आज शाम को हम जो है 12,000, 12,500 हैं तो हम 25,000 हो जाएंगे। बिल्कुल। और ये 25,000 लोग दूसरे दिन एक एक को जोड़ेंगे तो 50,000 हो जाएंगे, और फिर तीसरे दिन ही हम 1,00,000 पे पहुंच जाएंगे। तो एक एक से भी जोड़ें तो भी हमारी गति बहुत तेज होगी। एक महीने में एक एक जोड़कर भी हम जो है 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारे लोग सुप्त क्यों हैं? हमें उनको सुप्त लोगों को क्या, देखिए हमारा एक मिनट, हमारा पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे लोग सुप्त क्या हैं, क्यों हैं, और दूसरी बार हम एक कोशिश करें कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। क्योंकि देखो, जो भी आपकी कमियां हों, जो भी दिक्कतें हों, इन सब के तहत ही हमें इस महापरिवर्तन को जमीन पे उतारना है। आपके लिए कोई आदर्श परिस्थितियां नहीं आएंगी, आएंगी क्या? नहीं जी, इससे बदतर तो स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इससे आदर्श होने की संभावना, जब तक अपराध मुक्त भारत मिशन धरातल के ऊपर अपनी नियम कानून कायदों को बदल करके लोगों के सामने एक लोकतंत्र के हिसाब से जब तक प्रस्तुत नहीं करेंगे, जब तक तो आदर्श स्थितियां होने का मतलब ही नहीं होता साहब। एक दिन से दूसरा दिन, हर दिन नई चुनौतियां लेकर के आ रहा है, नई समस्याएं लेकर के खड़ा है। और हमने देखा है कई बार सरकारों को बदलते हुए, कभी कांग्रेस, कभी मिली जुली सरकारें, कभी बीजेपी और फिर कांग्रेस, कभी बीजेपी और फिर कांग्रेस। इन सभी नेताओं ने एक ही कसम खा रखी है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, अब की बार हमने लूट लिया, अब अगली बार तुम लूट लो। लेकिन जनता की केवल लूटने तक ही बात सीमित नहीं है, वो आपको अच्छी व्यवस्था भी नहीं दे रहे हैं। वो आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून ही थोप के रखे हैं। ये वही लाट साहबी व्यवस्था है जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का कंडक्ट रूल के माध्यम से उपयोग करके लाट साहबी व्यवस्था स्थापित करके इतने सालों जो है दोहन किया भारतीयों का, और वो दोहन आज भी जारी है। और अब तो ये है, ये और भी जो है कहना चाहिए कि इन्हें भयहीन हो गए हैं। इन्हें अब भय नहीं लग रहा है, ये मोटी खाल के हो गए हैं। और इनकी सोच है कि सैया भय कुतवाल तो डर किस बात का है। तो जब नेताजी इनके सैया हो गए हैं तो अब इन्हें बेशर्मी में, लज्जा विहीन चरित्र करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो ऐसी व्यवस्था को बदलना इनका सोच और चिंतन तो है ही नहीं, बल्कि इसी व्यवस्था का दुरुपयोग करके ये लोग जो है ना भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, मक्कारी भी कर रहे हैं, और आपके ऊपर टैक्स दर टैक्स लादा जा रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है,
और जी आदमी जो है वो गरीब गरीब होता जा रहा है। और ये दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास जो है हवाई हवाई अड्डे बन रहे हैं। जबकि जी हकीकत ये है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसका जी 20% लेंगे तो हमारे जेब में बड़ा रकम जाएगी। तो 10,000 बिल्कुल करोड़ का प्रोजेक्ट होगा तो 2,000 करोड़ घूस में मिल जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं लगता है कि यही कंसिडरेशन है? बिल्कुल यही है जी, बिल्कुल यही है। आप ये देखिए कि हम दुष्टापूर्वक एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन के लिए बॉन्ड लेके आए। आप ये बताइए, एनोनिमस बॉन्ड भी कोई हो सकता है? बॉन्ड भी कभी एनोनिमस होता है क्या? और साहब मेरे को तो इन चीजों का पता ही नहीं है बिल्कुल ही। हाँ, अब आप ये मतलब इनके देखिए, बारे में ये जानकारी नहीं है कि अनोनिमस बॉन्ड क्या चीज है। तो ये इन्होंने पॉलिटिकल डोनेशन के लिए भाजपा एक वंडरफुल कॉन्सेप्ट लेके आई कि आपका नाम नहीं होगा और आप डोनेशन दे पाएंगे, राइट? अच्छा 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 अच्छा। हाँ, इसको एनोनिमस पॉलिटिकल डोनेशन बॉन्ड कहते हैं। और ओहो हो। ये किससे ले मतलब रहे उसमें हैं? यही पता नहीं चलेगा कि किसने किसने डोनेशन दिया किया है। है, किसने दिया है, इसलिए तो वो ओहो एनोनिमस हो है। हो हो। और इससे जाने कितने हजार करोड़ जो है ना इन लोगों ने ऑलरेडी अभी तक ले लिए हैं। मेरे ख्याल से अभी 23वीं या 24वीं किस्त जारी हो चुकी है और वो हम्म। आंकड़े देखना पड़ेंगे कितने हैं। लेकिन ये जहां पे एक लाख 78 हजार करोड़ इन्होंने जी इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ कर दिया, राइट जी ऑफ कर दिया, और उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट से जना बैकडोर से एनोनिमस बॉन्ड के माध्यम से पैसा ले लिया। अब ओहो देखिए हो। ये कितनी बड़ी निर्लज्जता है कि पीएम जी केयर फंड के बारे में जब एक हाँ, उसका तो पार्टी। मैंने सुना है कि आरटीआई में ये कह दिया कि ये जो है पर्सनल फंड है, इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी। जिसके सामने पहले ही प्रधानमंत्री राहत कोष लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री अगर प्राइवेट है तो फिर इनको सरकार चलाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर प्राइवेट फंड है तो प्रधानमंत्री अगर प्राइवेट हो गया तो फिर सरकार किस चीज चला रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम तो उल्टा कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि